ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी लास्ट सत्संग में मैंने अपनी फ्रेंड के बारे में भी बताया था, प्रतिभा के बारे में और उसका आगे डिटेल सत्संग में आने वाले वीडियोज़ में स बताऊँगी आपको और मेरा अभी स्टार्टिंग का कैसे-कैसे स्टेप बाय स्टेप भगवान के अपने गुरु जी चलेंगे। तो रात के समय मैं जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि गुरुजी के आगे माथा टेको, वो ऐसा मैसेज मिला था और कहीं भी आप जा रहे हो तो गुरुजी को साथ लेके जाओ। तो मैंने यही बोला था कि गुरुजी चलिए आज पार्टी है और हम सिर्फ 4 और आप 5वें और आपको साथ लेके ही चलना है और आप चलिए और आज का डिनर हम आपके साथ करेंगे और अपनी एनिवर्सरी भी हम आप ही के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो संगत जी हम साथ में लेके जाते हैं वहाँ पर। तो जहाँ हम रेगुलर जिस रेस्टोरेंट में जाते थे, हम उसी रेस्टोरेंट में गए और हमने जो है वहाँ पर जो मेन्यू था हमारा फिक्स ही है, वही सेम टू सेम हमने मेन्यू मँगवाया और मेन्यू से पहले जो है हम लोग स्टार्टर में मेरे फेवरेट हैं, मैं मसाला पापड़ ज़रूर मँगवाती हूँ। तो हमने 2 ऑर्डर किए थे, तो फिर क्या हुआ कि वहाँ से जब उन्होंने दिया, तो वो 4 पापड़ लेके आए, मसाला पापड़। तो मैंने कहा, "नहीं-नहीं, हमारे 2 हैं, 2 आप ले जाओ, आपने किसी और का ऑर्डर हमारे को दे।" कह रहे, "नहीं मैडम, आपको 4 ही मिलेंगे।" मैंने कहा, "क्यों मिलेंगे?" अब संगत जी देखिए, छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन गुरुजी रियलाइज़ कराते हैं कि मैं हूँ। जो चीज़ आपके साथ ना पहले, ना कभी और वो भी अभी तक, कभी ऐसा नहीं हुआ, तो उस दिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुरुजी साथ में थे। तो मसाला पापड़ 4 आए। तो मैंने कहा भैया क्या हुआ? तो कह रहे कि मैडम आज जो है थोड़ा-सा साइज़ में छोटे हैं पापड़ तो इसलिए आपको 4 2 कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने कहा वाह गुरुजी क्या बात है! तो हम लोगों ने खाया। फिर डिनर बहुत अच्छा था पता नहीं क्या, उस दिन के डिनर में बहुत अच्छा टेस्ट था जो मुझे उस दिन से पहले और उस दिन के बाद कभी वो टेस्ट आया ही नहीं। तो वो कहते हैं ना गुरुजी ने अपना आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग्स डाली थी तो उसका स्वाद ही कुछ अलग अनोखा कर दिया था। हमने डिनर फिनिश किया। डिनर के बीच में हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे बाद में क्या खाना है, तो बच्चे बोल रहे हैं हम आइसक्रीम खाएँगे। मैंने बोला कि मुझे आइसक्रीम नहीं, मुझे पान खाना है। पता नहीं क्यों अचानक से जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं बोला लेकिन उस दिन मैंने बोला मुझे पान खाना है। चलो ठीक है, डिनर खत्म होने के बाद वो बंदा वेटर बिल के साथ में एक प्लेट में 4 रैप किया हुआ कुछ पत्ते में लेके आता है। तो हमने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैडम ये पान है। आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन के पहले और उस दिन के बाद अभी तक कभी पान नहीं मिला। उस दिन पान था, तो हमने कहा पान आज कैसे रख लिया? कह रहे आज के दिन ही स्पेशल था और आपको पान मिल रहा है। तो ना तो वो ठीक से एक्सप्लेन कर पाया और हमें बस ये लग रहा था कि आज गुरुजी आए ना इसलिए वो बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ में आया हूँ। संगत जी छोटी-छोटी बातें बहुत प्यारी बातें हैं, बहुत क्यूटनेस वाली बातें हैं। अगर हम अनजान व्यक्ति को बताएँगे तो कहेंगे क्या है इसमें नया? हो गया होगा, कभी हो गया होगा। बट बोलेंगे हम। जो गुरुजी से जुड़े हैं वो समझ सकते हैं कि अपनी संगत की छोटी-छोटी खुशियों को भी ना वो गुरुजी नज़रअंदाज नहीं करते, वो पूरी करते हैं। इधर हम आपस में बोल रहे हैं, उधर गुरुजी ने सुन के पूरी भी कर दी। तो इस तरीके से ब्लेस्ड हमारी वो एनिवर्सरी गैदरिंग थी, पार्टी थी, बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सर्चिंग मेरी यहाँ फ़ेसबुक पे चालू थी। तो क्या होता है कि मैंने सत्संग मेरे पास गुरुजी का जैसे आया था पहले कि तू पहले सत्संग शेयर करेगी, फिर बाद में संगत में जाएगी क्योंकि मैं सर्च कर रही थी और मैं गुरुजी से कंटिन्यू कह रही थी कि गुरुजी मुझे कोई ग्रुप आपका गुरु परिवार ऐसा मिलवा दो, जुड़वा दो ताकि मैं वहाँ जाऊँ, आपका लंगर आप बताओ आप कहाँ से हो? क्या पता कोई संगति आपसे जुड़ जाए, है ना? अच्छा, संगत जी मैं नासिक से हूँ और बिलॉन्ग वैसे मैं ग्वालियर से करती हूँ। मायका मेरा झांसी है, तो ये तीनों चीज़ें, तीनों जगहें मेरे सत्संग में आपको अपने आप ही सुनने को मिल जाएँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नासिक में हूँ, नासिक गुरु परिवार से जुड़ी हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने शायद वो पिछले सत्संग में शेयर किया कि मैंने वो रात को 10 बजे फ़ेसबुक सर्च कर रही थी, तो वहाँ मैं उस ग्रुप में जुड़ी और मैंने अपना लाइव सत्संग शेयर किया और तब मुझे गुरुजी की जो टेलीपैथिकली गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि तेरा सत्संग पहले शेयर होगा, तू गुरु परिवार बाद में जॉइन करेगी और वही सेम टू सेम हुआ। और 2 फरवरी रात को 10 बजे के करीब या 11 बजे के अराउंड मेरे पास कॉल आता है और वो आंटी कहती हैं कि जय गुरुजी।
तो मैंने कहा जय गुरुजी। कहते हैं कि आप गुरु मतलब ये नासिक का गुरु परिवार सर्च कर रही थी? तो मैंने कहा जी हाँ, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? तो कह रहे आप जो फेसबुक पे इतनी मेहनत कर रही थी, सबसे नंबर माँग रही थी, तो एक अंकल ने मुझे आपका नंबर दिया है, तो मैंने आपको डायरेक्ट लगा लिया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी कृपा की कि आगे से संगत मेरे पास फ़ोन कर रही है। तो मैंने आंटी को बताया कि आंटी मैं जुड़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा हम आपको जोड़ लेंगे और 4 तारीख को गुरुजी का सत्संग होने वाला है, तो उसमें आप आइएगा ज़रूर। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आएँगे हम। तो हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं वहाँ पर 4 तारीख को और गुरुजी का एक कैलेंडर स्वरूप मुझको मिलता है, बहुत प्यारा-सा। तो वो मेरे को मिलता है, वहाँ मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया, लंगर भी किया, सब चीज़ें हुई वहाँ से, वहाँ आ जाती हूँ फिर मैं। और फिर क्या हुआ कि 9th को मैंने अमन दीदी को फ़ोन किया क्योंकि 18 फ़ेब की शिवरात्रि थी तब। तो मैंने सेवा लेने के लिए उनसे मैंने बोला कि मुझे क्या करना है आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ वो सेवाएँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी शिवरात्रि के सत्संग की, तो उन्होंने कहा आप रायता प्रसाद आपकी तरफ से होगा। तो संगत जी मैंने रायता प्रसाद लिया, अब 100 150 संगत आ रही थी, तो इतने लोगों का रायता प्रसाद कैसे क्या हुआ, तो उसके लिए भी मैं आपको सत्संग सुनाऊँगी और इसमें क्या होता है कि 9th को मेरे साथ में एक चीज़ और होती है कि मुझे दोपहर को गुरुजी का एक मैसेज मिलता है और उस मैसेज में मुझे मिलता है कि पुत्र हुन मैं तेरे भविष्य चमकाना है, सो तू 15 दिन में कभी भी या तो किसी सत्संग में आ जा या तू बड़े मंदिर आ जा, तेरी किस्मत ऐसी पलटा मारेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी, ये तेरे प्यो दा वादा है, तुझसे ये 2 काम जल्द से जल्द कर ले। तो संगत जी, ये जो मैसेज मुझे मिला है, ये लाइन टू लाइन मेरे साथ में हुआ है। 15 दिन का उन्होंने बोला था और उन्होंने कहा था आप सत्संग अटेंड करो या मेरे बड़े मंदिर आ जाओ। तो मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि 9 तारीख को जब मैंने बात करी शिवरात्रि की सेवा लेने के लिए, तो अमन दीदी ने मुझसे बोला कि हम 20 तारीख को गुरुजी के आश्रम बॉम्बे जा रहे हैं, तो क्या आप चलोगी? तो पहली चीज़ तो मैं आपको इस पे बताना चाहती हूँ कि मैं 3-4 दिन पहले यही सोच रही थी कि गुरुजी मैंने सुना है कि बॉम्बे भी आपका मंदिर है, तब मैंने सत्संग में सुना था, तो आपका बॉम्बे में भी मंदिर है और मैं आना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे घर में तो कोई आपको मानता ही नहीं है, तो मुझे कौन लेके जाएगा और मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि आपका आश्रम कहाँ है, क्या मैं अकेली नहीं आ सकती। तो वो चीज़ मैंने गुरुजी से अर्ज़ी की, तो गुरुजी ने सुनी और इधर 9 तारीख को जब मैं उनसे शिवरात्रि की सेवा माँगने के लिए फ़ोन कर रही हूँ, तो उस सेवा देने के बाद बोलती हैं कि शिल्पी हम लोग जो है 20 तारीख को गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं, आप चलोगी क्या? तब वो 3 लोग थे, तो उन्होंने कहा था हम कार करके जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आंटी मैं तो बिल्कुल करूँगी, मैं तो 2 दिन पहले गुरुजी से यही बात कह रही थी और आपने तो मेरी वो मतलब विश ही पूरी कर दी। तो ख़ैर वो बात फाइनल हो गई, लेकिन वो मैं बॉम्बे जब गई तो मेरे साथ में क्या हुआ वो मैं नेक्स्ट सत्संग में बताऊँगी। अभी मैं शिवरात्रि का ही सत्संग आपको बताना चाह रही हूँ। तो शिवरात्रि पे मुझे रायता सेवा मिली, शिवरात्रि आई, 18 तारीख आ गई और ये मेरा गुरुजी ने जो मैसेज किया था 15 दिन में तुझे मेरे सत्संग में आना और ये सब, तो मैं आपको प्लान बता दूँ पहले ही कि ये लाइन टू लाइन कैसे है कि 18 तारीख को मुझे शिवरात्रि का सत्संग अटेंड करना था, 20 तारीख को मैं जा रही थी बॉम्बे मंदिर और 23 तारीख को मैं जा रही थी दिल्ली गुरुजी के मंदिर जो कि मेरा रिजर्वेशन हो चुका था और उसमें मैं, मेरे बच्चे और मेरी फ्रेंड और मेरे मम्मी-पापा हम लोग जा रहे थे, हस्बैंड नहीं जा रहे थे। तो क्या हुआ फिर 18 तारीख आई, तो अब आप ये देखिए संगत जी कि मैंने तो कभी 100 150 लोगों का कभी रायता नहीं बनाया, मेरे दिमाग में ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। मैंने कहा गुरुजी ये अब आप मुझसे बनवाओ। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे 100 150 लोगों का रायता जो गुरुजी ने सामान मेरे पास था, मैंने मँगवा लिया था। बर्तन मैंने कहीं क्योंकि इतना बड़ा बर्तन भी मेरे पास नहीं था, मैंने ले लिया किसी पड़ोसी से। देन फिर मैंने जब रायता बनाना स्टार्ट किया तो गुरुजी कह रहे, "इतना दही डाल, इतना दूध डाल, इतना नमक डाल, इतनी चीनी डाल, इतना ये डाल, इतना वो डाल।" टेलीपैथिकली बता रहे हैं और मैं उतना नाप-नाप के बता रही हूँ क्योंकि मैं गुरुजी से बोली थी ये अबोहर कहाँ है? अमोहर लिखा है कोई पूछ रहा है कि सत्संग कहाँ होता है? मैंने कहीं आपके यहाँ नासिक में हो अबोहर? अमोहर तो मुझे नहीं पता। क्या है अमोहर? मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि मैंने सोचा नासिक में हो शायद इसलिए पूछ रहे हो। नहीं, 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 नहीं। अमोहर मुझे नहीं पता क्या है।
तो में है क्या हुआ कि रायता प्रसाद मैं बना रही थी तो गुरुजी ने पूरा एक्यूरेट रेशियो मुझसे बनवाया। और जब हम शिवरात्रि के सत्संग में गए, बहुत प्यारा सत्संग हुआ गुरुजी का, लंगर हुआ, तो आप यकीन नहीं करोगे कि हर एक संगत ये बोल रही थी कि सबसे अच्छा रायता बना है, रायता सबसे बना अच्छा। जी की जो कि ब्लेसिंग थी। वो तो गुरुजी बनवाने वाले हैं, प्रसाद उन्होंने बनवाया तो वो अच्छा कैसे नहीं होगा। और मेरे अंदर दगदगी हो रही थी कि पता नहीं लोगों को कहीं नमक ज्यादा ना लग जाए, कहीं चीनी ज्यादा ना लग जाए, लेकिन परफेक्ट बना। सबसे ज्यादा अगर खाया है संगत ने तो वो रायता प्रसाद ही खाया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब ये मुझे, अब संगत जी मैं आपको यही चीज बता रही हूँ कि छोटी से छोटी चीज अगर हमारे साथ हो रही है तो वो बिना सेंस के नहीं होगी। मेरे बिल्कुल को नहीं। जो रायता प्रसाद की सेवा मिली है ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सेंस था जो कि मैं भूल चुकी थी, लेकिन मुझे गुरुजी ने याद दिलाया। कैसे याद दिलाया अब उसका मैं बताती हूँ। हम लोगों ने सत्संग अटेंड करने के बाद जब हम लोग घर पे आए तो गुरुजी ने मुझसे टेलीपैथिकली बोला कि तुझे याद आया कि मैंने तुझे रायता सेवा क्यों दिलवाई। तो मैं टेलीपैथिकली बोल रही हूँ गुरुजी से कि नहीं गुरुजी, मुझे नहीं याद आ रहा कि क्यों मिला है। कह रहे याद कर। तो संगत जी जब मैंने अकल के कहते हैं ना घोड़े दौड़ाए, तब मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था संगत जी, कि मैंने मन में भाव था तो कि मैं क्या करूं, सत्संग कुछ करना आता नहीं था कि कैसे किया जाता, मुझे कुछ नहीं था, बट मन में भाव था कि मैं गुरु जी के लिए कुछ स्पेशल करूं। तो मैंने क्या किया, कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाया, उसमें रायता था। तो वो मैंने गुरु जी के आगे थाली परोसी थी, मतलब नहा धो के मैं पूजा करने बैठ रही थी और मैं सोची थी कि गुरु जी के आगे मैं वो रख देती हूँ और गुरुजी भोग लगाएंगे तो आज वो लंगर बन जाएगा और हम सब वही खाएंगे। तो संगत जी मैं बस थाली रखी थी कि डोरबेल बजती है। मैंने खोला तो मेरे हस्बैंड, बेटा, ये दोनों आते हैं और कहते हैं कि मम्मी देखो आपसे आज मिलने कौन आया है। मैंने कहा कौन आया है, तुम लोग तो नीचे ही गए थे। तो कह रहे देखो आप कौन आया है। तो देखा तो एक बिल्ली का बच्चा आया। और मैंने इन लोगों को डांटा कि ये क्यों लेके आया। मैं जब तक डांटती कुछ बोलती, वो बिल्ली का बच्चा सीधे यहाँ मंदिर के सामने आया और वो थाली में मुंह मारने ही वाला था। मैंने जस्ट उसको पकड़ा, देन बालकनी में किया, फिर मैंने कहा भूखा होगा तो क्या करूं। तो संगत जी मैंने क्या किया था कि मेरे पास जो दही था पूरा वो मैंने रायता बना लिया था और बाकी जितना दूध था वो मैंने उसका दही जमा दिया था। तो दूध था नहीं, दूध मंगवाना था मुझे। तो कुछ भी नहीं था कि जो मैं उसको पिलाऊं। फिर मेरे को ये था कि यार ऐसे नहीं भूखा होगा वो। तो मैंने क्या किया था, रायता ले लिया था, उसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लिया क्योंकि वो गाढ़ा था। तो मैंने पतला किया और उसको बालकनी में बिठा के खिलाया। उसने खाया, जितना खाना था खाया। फिर मैंने बोला बेटे से, मैंने कहा जा छोड़ के आ क्योंकि उसकी मम्मी परेशान हो रही होगी, वो अपनी मम्मी के पास जाएगा। खैर बेटा छोड़ के आया। फिर मैंने पूछा इन लोगों से कि क्यों लेके आए ऊपर उसको। कह रहे हमें भी नहीं पता चला वो लिफ्ट में आया कैसे। हम लोग फ्लैट में रहते हैं 7th फ्लोर पे। उन दोनों को नहीं पता था। कह रहे थे कि लिफ्ट में वो कब उनके पीछे से पीछे आ गया और लिफ्ट बंद हो गई। कह रहे लिफ्ट जब बंद हुई तब हमारी नजर गई कि वो बिल्ली का बच्चा भी आया हुआ है। आप ये देखिए संगत जी, गुरु जी का क्या इशारा था, वो बिल्ली का बच्चा नहीं था, वो गुरु जी साक्षात आए थे। रायता चख के गए, खा के गए, ब्लेसिंग्स दे के गए उस दिन। और वो जो रायता मैंने उनको भोग लगाया था तो वही सेवा गुरुजी ने कही थी कि तूने मुझे रायता खिलाया था तो तेरे से ही मैंने रायते की सेवा लेके पूरी संगत को खिलवाया है, ब्लेस करवाने के लिए। क्यों, जिस रायते को मैंने ब्लेस किया है वही रायता भी गुरुजी ने बनवाया। पहले तो खाया, फिर दोबारा संगत के लिए बनवाया और खिलवाया भी। तो संगत जी ये हमारे प्यारे गुरुजी हैं जो शरारतों वाले भी सत्संग करते हैं, क्यूट वाले सत्संग भी करते हैं और बहुत क्यूट भी है क्योंकि भोलेनाथ है। हर चीज भोलेपंती में बहुत क्यूटनेस के साथ करते हैं गुरुजी और बहुत सिंपल है गुरुजी। और यहाँ मैं संगत जी आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ कि कई लोग ये पूछते हैं कि हम मेडिटेट नहीं कर पाते और कैसे जुड़ा जाता है टेलीपैथिकली और कैसे हम ध्यान लगाएं। तो यहाँ मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी से कि अगर कुछ गलत बोलूं मैं, लेकिन और मैं इतनी ज्ञानवान भी नहीं हूँ। मैं संगत जी यही बोल रही हूँ आपको, मैं इतनी ज्ञानवान नहीं हूँ। है आपने बोलना शुरू किया है ना, तो नीचे कमेंट आया है कि डेली पाठ कैसे करते हैं, अब ये भी बताओ। मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें बता रही हूँ। देखो हम किसको मानते हैं, जो सबसे भोले बाबा है, भोले शिव है, हमारे हमारे गुरु जी हैं। तो शिव ने कभी किसी को ऐसे रूल्स नहीं बनाए। हम बिल्कुल नहीं बना। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे ना,
हम अपने हम आप को अपने हमें आगे, आदत अपनी आंखों के आगे, अपने दिमाग के आगे, अपनी भक्ति के आगे, अपने प्यार के आगे ना उतनी चद्दरें चढ़ाते जा रहे हैं। भगवान सिर्फ श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, ये 3 चीज़ें आप चाहो तो डायरी में लिख लो या दिमाग में बसा लो। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, इन 3 चीज़ के जो वो भूखे आदत है हैं। ना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की, और गुरुजी इसी हाँ। चीज़ को बोलते थे ईज़ी रहने दो, रब को पाना बहुत आसान है, लेकिन हम लोगों को फिर भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनानी है, कि अब बिल्कुल गुरुजी नहीं आप बनानी। क्या करें? आप ये देखो कि अमृत वेला का कितना लोग बाग करते हैं। इवन मैंने भी बहुत कोशिश की पर नहीं होता, क्योंकि हम 4 बजे भी जग रहे हैं, फिर उसके बाद पूरा दिन हम लोगों को, क्योंकि बच्चों का टिफिन भी बनाना है, साफ-सफाई भी देखनी है, सब चीज़ें करनी है। जो सवेरे 4 बजे उठ रहे हैं, हाँ, करने वाले करते हैं, मैं ये नहीं कह रही, बहुत अच्छी बात है जो करते हैं, बट हर कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने क्या सिंपली चीज़ें बोली हैं कि अमृत वेला किसको बोलते हैं? कि जब आप अपने गुरु के साथ में बैठते हो, अपने मन बिल्कुल, के भाव, अपना प्यार जताते हो, उससे बड़ा और उससे अच्छा अमृत वेला कोई नहीं होता। यहाँ भी बात किसकी आ रही है? श्रद्धा, प्रेम, विश्वास की आ रही है। भगवान के आगे आप फूल मत चढ़ाओ, दिया मत जलाओ, अगरबत्ती मत जलाओ, सिर्फ प्यार ही समर्पित कर दो ना, वो बहुत है। हम किसको खुश कर रहे हैं भाई? हम किसके आगे दिया जला रहे हैं या फूल ढेरों रख के हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे फूल चढ़ा सकते हैं। हमारा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, हम ये फूल, ये फूल, ये फूल, नहीं, नहीं, नहीं। हमारे मन में मैल है, हम फूल रख के क्या करेंगे? हम भक्ति करके क्या करेंगे? हम पाठ करके क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें तो सबसे पहले, और मैं चांस की बात है संगत जी, मैं बिल्कुल आज जब आंटी ने बोला कि आप इस बात पे बोलिए, तो चांस की बात है, मैं 2 दिन पहले भी नहीं बोल सकती, शायद ये कल की ही बात है। मैं गुरुजी के आश्रम में थी, बॉम्बे आश्रम में, शायद मेरी टेलीपैथिकली गुरुजी से बात हुई थी और गुरुजी ने शायद आप लोगों को आज ये मैसेज दिलवाना था, इसलिए गुरुजी ने मुझे अपने आप ही ये बोला कि हम गुरुजी को देखना चाहते हैं ना, गुरुजी की बात अपने कानों तक सुनना चाहते हैं, तो पहले तो हमारे जो आँखों पे, दिल, दिमाग पे, कानों पे, हर एक चीज़ में कई चद्दरें पड़ी हुई हैं, कई पर्दे पड़े हुए हैं। किस चीज़ के पड़े हुए हैं? ईर्ष्या के, अहंकार के, धोखा के, जलन के, बुराइयों के, न जाने किस-किस चीज़ों के। हमें वो पर्दे हटाने हैं। भगवान, अपन कहते हैं ना कि गंदे घर में भगवान नहीं आते, मंदिर साफ रखना चाहिए, भगवान बैठते हैं, भगवान का वास होता है। लेकिन सबसे पहला मंदिर तो हमारे मन में है। हमने तो उसको गंदा करके रखा है। हम ऊपर से सफाई करके क्या कर लेंगे? हमें अपने मन की सफाई करनी है ना। हम दुनिया में कहीं भी घूमे, रक्षा कौन करता है? भगवान, क्योंकि भगवान हमारे मन में है। भगवान हमारे साथ में चलता है। हमने उसी को दूषित करके रखा हुआ है, अपवित्र करके रखा हुआ है। आप बचपन से आपने पढ़ा होगा, ये बड़े-बूढ़े भी कहते हैं हमारे 2 अंतःकरण होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप कभी भी देख लेना, किसी भी बात में। कभी-कभी हमारे अंदर 2 विचार बनते हैं कि मैं ये काम कर लेता हूँ, लेकिन एक बोलता है कि नहीं, मैं ये काम कर लेता हूँ। तो आप किस चीज़ को अहमियत दे रहे हो, वो पावरफुल हो जाता है। अगर आप बुरे मन को आत्मा आपको की सुनते भी नहीं आंटी, उस क्योंकि जो है, हमें करना होता है ना, हम वही करते हैं। अब हाँ, मन की वही सुनते करते हैं, नहीं क्योंकि हैं। हम अपने दिमाग को यूज़ करते हैं। हम रब अपने का दिल को प्यारा यूज़ होता नहीं है। करते। भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे दिल में रहते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? अपना दिमाग। और गुरुजी क्या कहते हैं? अपने दिमाग को बाहर छोड़ के आओ। साइड इवन रखो। सत्संग में ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ अपने घर में भी आप आ रहे हो ना, तो ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारे गुरुजी का है। जी हमें का तो है। ये भी नहीं पता था कि हमारा जन्म कहाँ हो रहा है, कौन-सी जात में हो रहा है, हम क्या होने वाले हैं, हम कुत्ता-बिल्ली होने वाले हैं कि इंसान होने वाले हैं, ये भी भगवान ही डिसाइड करने वाले हैं ना। तो ये हाँ, भगवान पे, ये घर पे भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारा इतना सुंदर घर है, ये है, आप वो है, बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए। एक संगत थी, वो एक लेके आए थे अपने मतलब किसी को फ्रेंड को, तो कहते हैं ये हमारा घर है और किसने दिया है? गुरुजी ने, ठीक है? वो कहीं ज़िक्र नहीं करा, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, तो बोले ये कौन है? ये बोले ये गुरुजी हैं, ठीक है? गुरुजी का इंट्रोडक्शन लास्ट में है, पहले सब कुछ बता दिया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है और फिर ये गुरुजी हैं। दिया किसने है? गुरुजी ने। लेकिन गुरुजी को अगर शुरू में महत्व दे दो कि भई सब उन्हीं का है, घर भी उन्हीं का है, हम खुद उनके घर में रहते हैं, तो हाँ। है ना? तो एक्चुअली और में ना हम शायद नौकर हैं, हम नौकर हैं और हम नौकर ही रहेंगे। हम भिखारी हैं, हम भिखारी ही रहेंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ, हम कितने भी करोड़पति हो जाएँ, अरबपति हो जाएँ, वो दुनिया की नज़र में है। देने दिया किसने है? वो ये बैठे हैं। वो ये एक बैठे हैं। पल नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें तितर-बितर हो जाएँगी, आपकी आँखों से चली जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये हो क्या गया। ये रहमत बरस रही है और ये रहमत इसलिए नहीं कि आपने बहुत करोड़पति फैमिली में जन्म लिया है, ये इसलिए क्योंकि पिछले जन्म के आपके अच्छे कर्म थे, जो आप अच्छे परिवार में जन्मे हो और ये सुख भोग रहे हो।
ये आपके बिल्कुल। पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे। लेकिन हम इस जन्म में जो हमें इंसानी शरीर, हमें नहीं पता कि हम क्या जानवर थे या क्या थे, हमें नहीं पता। लेकिन आज जो हम इंसान बने हैं ना, भगवान को शुक्राना करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि आज का शुक्राना और गुरुजी का मंत्र जाप न जाने आपके कितने जन्म आगे के भी तार देगा। और आपके पिछले जन्म के जितने भी पाप होंगे उन सबको खत्म कर देगा। ये हम नहीं जानते, ये हमारे गुरुजी बैठे हैं, वही जानते हैं। तो संगत जी, सिंपली तरीका यही है कि भगवान को जानने के लिए, पहचानने के लिए, बातचीत करने के लिए कोई एजेंट, कोई पैसा, कोई मंदिर नहीं चाहिए। कमेंट पढ़ो, एक आंटी पूछती हैं, दीदी भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? ये कर्म चक्र के लिए बनाई है। दुनिया बनाई है ना, तो कर्म चक्र के लिए ही बनाई है, ताकि ये चक्र बनता रहे और अच्छे बुरे की जो रोटेशन होता है ना, वो हमारी आंखों पे, आंखों में भी आए, हमारे जीवन में क्या अच्छा है बुरा है, हम उससे सीख सके और आगे डिलीवर कर सके। भगवान भी तो बोर होते होंगे ना, हम बोर बिल्कुल। होते हैं तो टीवी चला लेते हैं। हम तो उनके भगवान भी ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं हमारा, तो भगवान को भी तो कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाया। अब तो सिंपल बातों में बोलती हूँ मैं तो, कि जब हम बोर हो रहे हैं तो हम घूमने चले जाते हैं, हम टीवी देख लेते हैं, हम जोक्स पढ़ लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं। तो भगवान भी बोर होते होंगे, तो उन्होंने सोचा पृथ्वी बना लो तो हमारा भी टाइम कट जाएगा। तो खैर वो तो भगवान की बात है, लेकिन हमारे लिए क्या वो है कर्म, हमारा क्या है कि अच्छा कर्म करो, अच्छी, आप, मैं कह रही हूँ आप किताब भी मत पढ़ो, मत लो लोड। कुछ लोग क्या करते हैं, शिव पुराण लेके बैठ जाते हैं, महीनों नहीं खोलते, 1-2 पाठ किए फिर छोड़ दिया। छोड़ रामायण दें। पढ़ी, 1-2 पाठ किए फिर छोड़ दिए। गीता पढ़ी तो मत पढ़ो ना। ऑनलाइन इतना चलता चलता है, ये सारे चीजें ऑडियो में है। आप किचन में खाना भी बना रही हो ना, तो वो चला लो। वाणी तो कान में पहुंच रही है ना, इवन जो आप खाना बना रही हो वो लंगर बन जाता है। तो ये अगर बन वाणी आप सुन लो, मत और दिखाओ कहीं किसी को कि आप पाठ करते लोग हो। पूछते हैं ना कि गुरुजी को भोग कैसे लगाएँ, उसको ब्लेस कैसे कराएँ? जब आप खाना बनाते हो ना, तो अगर आप वाहेगुरु, वाहेगुरु या ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, तो वो भोग रब को स्पेशली लग गया। उसके लिए स्पेशल आपको कुछ नहीं करना। जब आपने स्मरण किया और आपने भोग अपने घर के अपने बच्चों के लिए खाना तैयार किया, तो वो ऑटोमैटिकली रब के तक पहुँच गया, क्योंकि आपने मैथ किसको दे दिया बनाने में? गुरुजी को। तो वो तो उनका हुँ। भोग लग गया। अब उसमें भी हम अपने आप को पाबंदियों में बाँधते हैं। कि अब हम भोग लगाएँ, हम थाली लगाएँ। अरे क्यों इतना सब कुछ करना है? नहीं, जो नहीं, बना है कुछ मत करो। आज ये करो, क्या होता है ना, हम लोग पहले रूल्स बना लेते हैं, क्योंकि हमें ना बड़ा अच्छा लगता है ये रूल्स अच्छा बनाना लगता है। कि हम गुरुजी को रोज़ाना भोग लगाएँ। फिर टेंशन होती है कि अरे आज रह गया, फिर रह गया। हमने तो चलो, क्योंकि आप डेली में क्या होता है कि पता चला सवेरे की सब्जी आपने शाम को चला ली। लेकिन बिल्कुल, गुरुजी को भोग लगाओगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, नहीं, ताज़ी सब्जी बनानी है, सवेरे की कैसे? तो क्यों इतने रूल्स कर रहे हो? भगवान कह रहे हैं क्या आपसे कि आप रूल्स बनाओ, मुझे खाना खिलाओ? अरे जो खाना दे रहा है वो उसके पास तो सब कुछ है, सब सब है, कुछ है। सब उन कुछ है। जैसे हमारी आत्मा का वो क्या रहता है कि हम अच्छी वाणी सुने, हम भक्ति करें। वैसे भगवान की भूख क्या होती है? सिर्फ भक्तों का प्रेम, और प्रेम कुछ नहीं चाहिए उन्हें। कुछ नहीं माँगते वो भगवान की भागते भूख भक्तों का प्रेम है। आप इतना प्रेम दे दो कि भगवान भरपेट हो जाए। मुझे नहीं पता आज मैं कैसे बोल रही हूँ। जय गुरु जी, बस आप कृपा करना कि बस सही बात बोल पाऊँ। तो बोल क्योंकि सकते हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ संगत जी, मैं बस गुरु जी के मैंने आगे बोला बैठी वही हूँ, तो आती गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। लेकिन संगत जी, दिखावे में कुछ नहीं रखा है। है। आप दिखावे में मत पड़ो। किताब पढ़नी है, आपको कोई भी पढ़नी है, कोई पुराण पढ़ना है, आप श्रद्धा भाव से पढ़ो। एक टाइम बना लो, 1 एक पेज टाइम पढ़ लो भले ही, 1 पेज पढ़ो, नहीं पता पढ़ है क्या पाते कोई बात नहीं, उस दिन क्षमा करो, क्षमा माँग लो और दूसरे दिन पढ़ लो। अगर पढ़ने दूसरे की दिन बहुत ज़्यादा क्योंकि श्रद्धा भाव आपके अंदर आ रहा है, आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, भगवान के आगे पढ़ो। लेकिन ये मत सोचो कि हम किसी को दिखाएँ, इवन पाठ पढ़ रहे हो तो किसी को दिखाओ भी मत, किसी को गुरु जी बताओ भी मत। बोलते भी थे आंटी गुप्त उसकी पाठ किया इम्पोर्टेंस, करो। उसका पुण्य भी खत्म हो जाता है। हाँ, गुप्त दिखावा पाठ तो किया कभी करो। करना नहीं। क्या होता इसीलिए है ना कि हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और दुनिया को बताते भी हैं कि हमने ये किया, वो किया। ये और दुनिया आप कौन है भाई? हम आज शरीर छोड़ देंगे, दुनिया हमारे साथ नहीं आने वाली है। हमारे कर्म जाने वाले हैं, तो हमें कर्म किसके आगे रिपोर्ट करना है? किसको बताना है? कौन न्याय करने वाले हैं? वो भगवान ही करने वाले हैं। तो जो भी दिखाना है वो भगवान को दिखाओ, अपने भाव दिखाओ, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, बस अपने मेंटालिटी को क्लियर करो। शेयर दूसरी करो। चीज़ सेवा भी करनी है, तो सेवा भगवान यहाँ हमारे भाव में बैठे, साक्षात नहीं बैठे लेकिन भाव में बैठे, और वो इंटरनली हमारे को गाइडेंस कर रहे हैं। तो रही बात टेलीपैथी की,
तो टेलीपैथी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब हमें क्या करना होता है, जब हमें कोई बर्तन पानी का भरना होता है, तो पानी के बर्तन को खाली करते हैं, साफ करते हैं, गंदे पानी में, गंदे बर्तन में तो नहीं करते। फिर साफ बर्तन में हम पानी भरते हैं, तब हम पानी को पीते हैं। मन तो को वैसे साफ ही हमारे जो माढ़े बर्तन है ना, दिल, दिमाग, मन को साफ अ, हमें क्लियर करना है, साफ करना है। और जो भी गंदगी है ना, गंदगी वाला पानी है ना, जो भी ऊट-पटांग के ज्ञान का है, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, हम तो ऐसे पंडित से पूछ के आए, उसने ये पूजा करने को बोला था, ये सब निकाल दो आप, सब निकाल दो। पंडित भी अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, अगर पंडित को इतना ही ज्ञान होता तो वो भी करोड़पति बैठे होते। वो 5-5 सौ रुपए की पूजा नहीं कर रहे होते। ये सही बात है, हर कोई अपनी जेब भर रहा है, अपने घर को चला रहा है, चलाने दो, अच्छी बात है। आपको वैसे नहीं तो वैसे किसी को दान कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये नहीं कि आप दुनिया भर की पहाड़ों की टेंशन जो है अपने दिमाग पे हावी कर रहे हो कि मुझे ऐसे पूजा करनी है, उसे ऐसे में गुरुजी कहीं न कहीं खो जाते हैं आंटी फिर। फिर गुरुजी खो जाते हैं, हम लोग सिर्फ़ उन चीज़ों में ही पड़ के रह जाते हैं। तो उन जब पढ़ जब के रह हम जाते हैं। आपको मैं अपनी बताऊँ ना अब संगत जी, तो मैंने अब सत्यनारायण जी की जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो मैं कितना मैं सत्यनारायण कथा के लिए हर मंथ तो मैं बुला नहीं सकती थी। तो क्या करूँ? कैसे करूँ सत्यनारायण जी की कथा? मैं क्या करती थी सिंपली मैंने पंजीरी बनाई और दही का चिरनामत बनाया और अपने मोबाइल में आजकल सब अवेलेबल है, कथा चलाई और वो हर महीने कर लेती थी। हाँ, कुछ स्पेशल है तो आप पंडित को बुला सकते हो, पूजा करो। क्योंकि ये सब हम अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं कि दुनिया पंडितों को बुलाती है, दुनिया को बुलाती है और हम इतने विधि-विधान से ही होगा। कौन से विधि-विधान? ये विधि-विधान बताने वाले भी वही हैं, ठीक है? और ये भी नहीं कह रहे कि भाई क्या गरीब के घर में पूजा नहीं होती? गरीब के घर में कितने लोग आते होंगे सोचो। लेकिन सबके घर में और ऐसा नहीं है कि गरीब की नहीं सुनता, अमीर की सुनता है, भगवान सबकी सुनता है। इवन जो पत्थर के अंदर भी कीड़े-मकोड़े रहते हैं ना, भगवान उनका भी भरपेट भोजन देता है उनको। तो उनको भी कोई पूजा नहीं करते वो, लेकिन भगवान उनका भी ध्यान रखता है, तो हम तो इंसान हैं। तो मेरा ये कहना है दिखावे में बिल्कुल मत पड़ो। सिंपली जितना सिंपल तरीके से आप अपने जीवन को रखोगे, अपने भाव प्रकट करोगे, भगवान के साथ बिल्कुल ऐसे बन जाओ जैसे हम अपने घर में अपने माँ-बाप से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो भगवान तो उन सबसे ऊपर है। तो अपने मन के भाव जो भी हैं, आप उनसे करो, लेकिन ये मत बोलो कि मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं आपको ₹10 का ₹500 का या ये पूजा कराऊँगी या ये भंडारा कराऊँगी या ये सत्संग कराऊँगी, बिल्कुल नहीं। हाँ, भगवान के डील साथ ये बिज़नेस बिल्कुल मत करो आप। भगवान भगवान ने सब कुछ दिया, हम उनको क्या इम्प्रेस करेंगे? आपको इम्प्रेस करना है, तो पहली चीज़ सरेंडर हो जाओ और सरेंडर हो आपको इम्प्रेस करना है, अपने मन के भाव शुद्ध कर लो। दिल-दिमाग से ये अहंकार, गुस्सा, जलन, लोगों की सब बुराई करना, पीठ पीछे निंदा करना, चालाकी करना, पॉलिटिक्स करना, लोगों के आपस में लड़ाई करवाना, ये सब हटा दो। गुरुजी अपने आप आपसे जुड़ जाएँगे। और रही बात करने की, आप ये सब चीज़ें हटा दो, एक बार अपने मन की, दिल-दिमाग की सफाई कर लो, फिर उसके बाद श्रद्धा भाव से गुरुजी के आगे बैठ जाओ कि गुरुजी अब बस, अब आप मुझे दो, क्या आप देना चाह रहे हो? अब आप मुझे ज्ञान दो। या आपके अंदर कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, आप नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या करूँ? शांत मन से अपने मन ही मन में भाव वो स गुरुजी के आगे रख दो और अपनी आँखें बंद करके ना गुरुजी को विज़ुअलाइज़ करो। जब आप मन से शांत और स्वच्छ हो जाओगे ना, गुरुजी विज़ुअलाइज़ होने लगेंगे और गुरुजी आपके अंतःकरण से अपने आप जवाब देंगे और इफ बट मत करना कि ये मैं सोच रही हूँ मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी 1 महीना टाइम लगा, समझ में आ गया। तो है। इफ बट मत करना, जो मन में साफ भाव आ रहे हैं, उसको बस गुरुजी की मर्ज़ी माँग देना। बाकी एक तो चीज़ गुरुजी फेसबुक आंटी वगैरह पे मैसेज हम खुद ही लोग आप ना तक पहुँचा देते हैं। जब हम लोग गुरुजी के पास बैठते हैं ना, तो उसमें भी हम गेम खेलते हैं। कभी भी हाँ, दूसरों की गलतियाँ हम बताते हैं, बट अपनी नहीं बताते हैं। और हाँ, ये हाँ। हम भूल जाते हैं कि गुरुजी जानी-जहान हैं और उनको सब पता है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि अपनी गलतियाँ बताना शुरू करो। अपने गुनाहों को गुरु के आगे रखो क्योंकि वो बख्शेंगे, तो आप आगे बढ़ोगे। जब तक आप सही, अपने गुनाहों को ना समझ पाओगे, ना बता पाओगे और एक गेम की तरह लोगे कि नहीं गुरुजी ये हो क्यों रहा है? अभी तक तुम्हें यही नहीं पता चला, हमें यही नहीं पता चला कि हो क्यों रहा है। तो हो क्यों रहा है सही है। क्योंकि हमारे कर्म ही खराब हैं। जो किया था वो मिल गया और अगर अभी भी नहीं सुधरे तो अभी पूरी पोटली जमा करके हमको ले जानी पड़ेगी। क्योंकि बिल्कुल, गुरुजी भी ये बोलते हैं कि कुछ चीज़ें मैंने तुम्हें दी है, दिमाग सबसे ऊपर माले पे दिया है और कर्म रब कभी किसी से नहीं छीनते। उसमें ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं कि तुम्हें करना क्या है और नहीं क्या करना है।
लेकिन हम उसमें भी गेम खेलते हैं। तो कहते हैं ना जब सही। गुरुजी को हम पे तरस आ जाएगा ना, तरस कब आएगा? जब हम उनसे माफ़ी माँगना शुरू करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो सिर्फ़ माफ़ी माफ़ी माँगनी है संगत जी। हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। और संगत जी, मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ कि अगर आपको पता चलता है कि किसी ने आपके बारे में बुरा बोला, तो गुरुजी को उसमें भी थैंक यू बोलो। क्योंकि बिल्कुल, ये सब ज़रिए होते हैं हमारे कष्ट, हमारे कर्म कटवाने के लिए। गुरुजी तो साफ-साफ बोलते थे कि कोई तेरी निंदा चुगली कर रहा है तो उससे लड़ना मत, उसको जवाब मत दे। तेरे सारे जो मैं खराब देखा है, कर्म है वो कटवा देगा और उसके जो अच्छे कर्म है वो तुम्हारे पास प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट हो ये सब चीज़ें अच्छा बुरा सब यही होना है। गुरुजी को भी थैंक यू बोलो और उनको भी थैंक यू बोलो। बिल्कुल, उनको भी बिल्कुल। थैंक यू बोलो कि उन्होंने हमारी निंदा करी, हमारे कष्ट कटवा दिए। और आप फिर देखो कि आप कितने रिलैक्स हो जाओगे। संगत जी, अच्छा बुरा, अशांत होना या शांत होना, ये सब हमारे दिमाग का हाँ, खेल है। कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, तो बच्चे की तरह भी कई बार हमें अपने दिल को, अपने दिमाग को ट्रीट करना होता है, उसको समझाना होता है कि नहीं, बुराई में भी आप अच्छाई निकालने की कोशिश करो, तो आपका मन वैसे ही शांत हो जाएगा। आप पॉजिटिव देखना और पॉजिटिव सोचना शुरू करो, भले ही वो नेगेटिव कर रहा है, लेकिन आप अपने मन को समझाओ, सब अच्छा है, ऑल हाँ, इज़ वेल। एक चीज़ बोलूँगी, मैंने हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब में ना एक वाणी में कथा पढ़ी थी और वो हाँ, आपकी बात ही है कि एक बार क्या हुआ था आंटी, एक राजा था और बहुत धार्मिक कार्य करता था और वो क्या करता था, खाना जब खाता था, जब वो ब्राह्मणों को जिमा लेता था। अब जब वो हुँ, ब्राह्मणों को जिमाता था, तो एक बार लंगर तैयार हो रहा था ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण तैयार थे कि भई हम खाना खाएँगे, तो ऊपर से एक चील गई और उसने साँप ले रखा था मुँह में। अब जब साँप ले रखा था, तो चील के मुँह से वो छूटा और वो उस लंगर में गिर गया, जिसको खा के बहुत सारे ब्राह्मण मर गए। और ये अच्छा, सच्ची कथा है आंटी। और उसके हुँ, बाद जब वो मर गए, तो कहते हैं ना धर्मराज के यहाँ तो तुरंत अदालत लग जाती है कि पाप तो हुआ है, बट पाप नाम हाँ, किसके लगाया जाए हाँ, क्योंकि किसी को हाँ, कर्म काटने पड़ेंगे। तो जब हाँ, धर्मराज की अदालत बैठी, तो कुछ लोग बोले कि ऐसा करो चील के नाम कर दो। बोले चील हाँ, को तो मुँह में खाना लेके जा रही थी, उसका तो कोई दोष ही नहीं है। तो बोले हाँ, साँप जहरीला था तो साँप के नाम लगा दो। तो बोले हाँ, साँप की तो कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तो मरा हुआ था। हाँ, तो फिर हाँ, बोले राजा के नाम लगा दो, बोले राजा का तो कोई दोष ही नहीं है क्योंकि वो तो अच्छे कार्य कर रहा था, उसने तो हाँ, किसी को मारने की प्लानिंग नहीं की। अब सही, वहाँ से धर्मराज के यहाँ से कुछ लोग निकले कि चलो जाके नीचे देखते हैं क्या हो रहा है और तहकीकात करते हैं। अब जब वो तहकीकात करने चले, तो जैसे हम तुम लोग हैं कॉर्नर पे खड़े रहते हैं थाली वेले, हाँ, तो हाँ, हाँ, वो तो जैसे ही वो जा रहे होते हैं निकल के तो उससे पहले 2-3 लोग हुँ, निकल के जा रहे होते हैं, ब्राह्मण जो भूखे होते हैं, वो उनसे एड्रेस पूछ रहे होते हैं कि कहाँ हुँ, है राजा का लंगर और हमें भोजन करना है। तो वो क्या कहते हैं, हाँ, जाओ और राजा है जो सबको खिला-खिला के मार रहा है, उसका तो काम ही ये है। उनके तो सर पे आ गया होगा। सही बात है, तो वो सही आगे बात है। चल गए, बोले ये हाँ, रहे, इनके नाम आएगा, ये जो पाप हुआ है, इनके मत्थे मत दो क्योंकि इनको चाहिए हाँ, कुछ ना कुछ। बिल्कुल तो सही बात है और ये होता भी यही है। हाँ, सही यही बात है, ये जो सही चुगली बात निंदा है। करने वाले लोग हैं, इनके नाम लगा दो, तो वो सारा जितना भी कर्म बना, वो उनके लपेटे में आ गया। तो उनकी कहते हैं लपेट में हो गया, वो होता है, सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि संगत जी, कुछ लोग कहते हैं कि हम सेवा कैसे करें? कुछ सेवा संगत तो सत्संग में जुड़ी ही नहीं है, तो सेवा वहाँ नहीं कर सकते। तो क्या करें ऐसा कि सेवा भी हो जाए? तो कहते हैं ना कि कण-कण में भगवान है, तो ज़रूरी नहीं है कण में ही हो, इंसान में, पशु-पक्षी में, हर एक चीज़ में, पेड़ों में, हर एक में भगवान का वास होता है। ये भी तो बोलते थे संगत आंटी जी, अगर सेवा हाँ, करो, अगर आपको सेवा करनी है, सच्चे दिल से करनी है, तो किसी प्लीज़ की दिखावा मत करना। दिखावा नहीं अगर करो। सत्संग वो सेवा करनी है और बिना दिखावा करे गुप्त सेवा करो आप। और कैसे करो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप कहीं सड़क पे भी जा रहे हो, आप मान लो किसी ग्रोसरी शॉप पे भी जा रहे हो, आस-पास कोई कुत्ता होगा ना, तो प्लीज़ आप उसको अ, बिस्किट बिस्किट खिला दे दो, ब्रेड दे दो, है ना? दही का पैकेट, दही के अंदर ब्रेड मैश करके उसको डाल दो कुत्ते को, ताकि वो खा ले। आपको नहीं पता कि वो कितनी दुआएँ दे रहा है। वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो दुआएँ देगा, उसका उसकी मैं जानती हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आपके चिड़िया आती हैं, कितनी मर रही हैं, आप दाने ले आओ ना, आप हज़ारों रुपए अपने ऊपर खर्च कर लेते हो, रेस्टोरेंट में न जाने कितना पिज़्ज़ा, बर्गर खा के आ जाते हो। अगर आप ₹10 के दाने भी अगर रोज़ चिड़िया को डाल दो, एक मिट्टी का वो लाओ बर्तन, उसमें जल रख दो, तो आपको नहीं पता आप डेली उनको खाना खिला रहे हो, वो इनडायरेक्टली आपको कितना वो कर रहे हैं, क्योंकि वो चिड़िया अकेली नहीं है, वो दाना
मुंह में डाल डाल के अपने बच्चों को जो खिला रही है, वो भगवान कितनी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ये होती है सेवा। आप पौधे लगाओ ना, कितने बिल्डर्स लोग पौधे काट रहे हैं, हटा रहे हैं, आप पौधे लगाओ ना, उनको उनका हर एक चीज का, बेल का पौधा लगाओ आप, शमी का पौधा लगाओ। दीपा है आंटी? क्या? दीपा नाम है आपका? नहीं, शिल्पी नाम है मेरा। मेरा नाम सोनिया है, नीचे कोई दीपा का कमेंट कर रहा है, तो अच्छा अच्छा। मेरा नाम नहीं नहीं, सोनिया है तो। मेरा घर का सोनू है। नाम मिल रहा है। आंटी मेरे को भी सोनू बोलते हैं, मेरे अच्छा, हस्बैंड भी मुझे सोनू बोलते हैं। हस्बैंड को भी और बोलते हैं सोनू? नहीं, मेरे को सब फैमिली में सोनू, मेरा निकनेम सोनू है। अच्छा तो अच्छा, मेरा भी है, तो वही है। और तो कभी-कभी वही है। बेटा भी बोलता है, "छोटू सोनू कहाँ है?" तो वो लाड में बोला तो वही है सही। सोनू, सेम टू सेम। तो संगत जी, आपको सेवा करनी है तो आप ये सेवा कीजिए, किसी को दिखावे में मत कीजिए कि हमें सत्संग में ही सेवा करनी है। सत्संग में जो आप सेवा कर रहे हो ना, वो सबको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता रहती है कि इसकी ये सेवा है, इसकी ये सेवा है। और मैं बताऊं ना, वो ठीक है, आप करो, मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रही, बट ये जो आप सेवा करोगे ना, ये डायरेक्ट आपके भगवान तक पहुंचती है सेवा। क्योंकि कुत्ता बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखें देखो कि कितनी नमी वाली होती है, कितनी तरसी हुई रहती है। वो अपनी आंखों से अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी भूख बता देता है कि वो कितना भूखा है। तो मैं तो यही बोलूंगी, आपके परिवार का सदस्य कहीं भी जा रहा है, मैं कह रही हूँ रोटियां आप कचड़े के डिब्बे में मत डालो, किसी कुत्ते के आगे रख दो। डेली आप एक नियम बना लो कि भाई जो भी बच रही है ना रोटी, वो आप सड़क के उस तरफ रख दो, कुत्ता अपने आप खा लेगा। किसी का तो पेट भर रहे हो, कुछ तो अच्छा कर रहे हो। आप डेली नियम बना लो ना, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा, आज का दिन मेरा वेस्ट नहीं गया, आज का दिन मैंने किसी के लिए एक पुण्य काम किया है, किसी का पेट भरा, किसी के मैं मदद आया। क्योंकि संगत जी मैं बताऊं, परिवार तो कुत्ते बिल्ली भी चला लेते हैं अपना, पक्षी भी चला लेते हैं, लेकिन हम इंसान को ये शरीर इसलिए दिया है, ये दो हाथ इसलिए दिए हैं कि आप कर यहां से सकते उठा के वहां दे सको, किसी को अच्छे शब्द दे के ना सुख दे सको। और क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम किसी को फाइनेंशियली मदद करें, हम शरीर से भी मदद कर सकते हैं ना, किसी के काम आ सकते हैं। हम अच्छा बोल के किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी के आंसू पहुंच कर उसको हम हंसा सकते हैं। ये तो हम सेवा कर, ये भी सेवा है संगत जी, ये भी सेवा है। इसको आप ऐसे मत सोचो, हर एक चीज सेवा है, लेकिन वो निस्वार्थ भाव की होनी चाहिए, बस। और आंटी आप फिर आप अपना, क्या? वेजिटेरियन हो? हाँ। संगत पूछ रही है। वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, ये डिस्कशन का वो नहीं है। मुद्दा ये है कि हम गुरुजी से कैसे जुड़े, हम सेवा कैसे करें, मेन फोकस आप वही करिए। अभी भी आप क्वेश्चन पूछ के ना भटक रहे हो, और भटक नहीं सत्संग को भी भटका रहे हो, एक गलत डायरेक्शन में मत लेके जाओ। ये गलत विचार अपने मन में मत लेके आओ कि सामने कोई आपको अगर आपके प्रश्न का जवाब दे रहा है तो आप उसी से पूछो। वो कहते हैं ना, साईं बाबा अगर अच्छी बात बोलते थे तो साईं बाबा से कहते थे आप कौन सी जात के हो। तो बिल्कुल। हमें उसके डिटेल में नहीं जाना किसी की, हमें कोई अच्छी चीज बता रहा है, हमें अच्छी बस चीज इतना सुननी है। काफ़ी है। और बाकी आप सबके ऊपर है, आप फ्री हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। बट जो मेरे मन में भाव थे वो मैंने आप सबसे शेयर किया। और बस बाकी आपकी मर्जी, मेडिटेशन करना है तो अंदर की सफाई कीजिए, है ना, और गुरु जी से जुड़िए। और सेवा करनी है तो दिखाने के लिए मत सेवा कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे पॉइंट्स चाहिए, अच्छे कर्म बनाने हैं, अगला जन्म अच्छा करना है, तो मंत्र जाप कीजिए, शुक्राना कीजिए, गुरु जी को अपना सच्चा दोस्त, अपना साथी, सब कुछ मान लीजिए, और मंत्र जाप बस करते अच्छे हैं ना कर्म हम करें। लोग, मंत्र जाप जब हम करते हैं ना कंटिन्यू, तो सफाई ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि वो फालतू चीज़ें हमारे दिमाग में आती ही नहीं है। मंत्र जाप नहीं, कंटिन्यू वो बात चलता है। सही है, वो बात सही है, वो उस टाइम पे नहीं होता। हाँ, तो वो फालतू चीज़ें आएँगी नहीं, अगर जो नहीं कर सकते हैं, तो वो मंत्र जाप भी कर पा रहे हैं ना, तो भी एक हाँ, सफाई होनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग यहीं से शुरू कर हो लो। जाएगी। बिल्कुल, आप वो करो कंटिन्यू। आपके मन में अगर फिर बाद में कुछ ऐसा लगता है कि बुरे विचार आ रहे हैं, तो मंत्र जाप शुरू कर दो। कोई निंदा चुगली कर रहा है तो उससे बोल, बात चेंज कर दो आप, कि बिल्कुल। मुझे कुछ काम है, या आप बात कुछ और उससे पूछो, लेकिन निंदा चुगली में मत घुसो। आप ऑटोमेटिकली देखते जाओगे कि आपकी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस आ गए। अब मैं एक छोटी-सी बात बता रही हूँ कि मैं जब नई-नई जुड़ी थी, मैं वही बोल रही हूँ ना कि गुरुजी ने जो ज्ञान मुझे दिया है, स्टेप बाय स्टेप मैं चढ़ी हूँ, तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कि मैं ये जब नई-नई जुड़ी थी तो मुझे, मैं सब सारी संगत यही कहती थी कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो वही कहते हैं ना, दिमाग में बहुत गंदगी भी भरी रहती है। तो मैं यही सोचती थी, नहीं, ये गुरुजी ने सही। हमारे लिए क्या किया है?
मेरा क्वेश्चन ये था, शायद आप लोगों के भी मन में होगा, कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया है? मैं तो गुरुजी से अभी-अभी जुड़ी हूँ, तो मैं शुकराना किस चीज़ का करूँ? तो और ये चीज़ लिटरली मैंने गुरुजी के आगे भी बोली, कि गुरुजी मैं तो आपसे अभी-अभी जुड़ी हूँ और अभी तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ। तो मैं आपको शुकराना क्यों करूँ? खाना कैसे करें? और ये जस्ट मैंने बात कह के हटी है और उस दिन मैंने पहला जो सत्संग चलाया है, वो उसी टॉपिक पे था और बहुत शुकराना करती हूँ कि वो सत्संग मैंने सुना। उस सत्संग में ये था, आंटी बोल रही थी कि हमें भगवान को, हम चाहे गुरुजी से जुड़े हैं या आप किसी और भगवान से भी जुड़े हो, हमेशा उनका शुकराना करो। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथ-पैरों से काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप उन लोगों से पूछो जो बेड पे हैं, उन लोगों से पूछो जो साँस लेने के लिए वेंटिलेटर पे हैं, उन लोगों से पूछो जो हाथ-पैर से अपंग हैं, उन लोगों से पूछो जो झोपड़ी में रहते हैं। वो क्या है? वो क्या खुश नहीं होते? आप सड़क के पास जाके देखना, जो मतलब बेगर्स लोग होते हैं, उनके बच्चों को देखना, ज़मीन मतलब चप्पल भी नहीं होगी, तेज़ धूप में फटे पुराने कपड़े होंगे, नाक बह रही होगी, लेकिन तब भी खुशी से वो खेल रहे होंगे। उनको कुछ नहीं पता और वो भीख भी माँग रहे होंगे, तो उनको नहीं पता गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, वो खुश है। मैंने तो इवन देखा कि उनकी एक टोली गोलगप्पे भी खा रही थी। वो अपनी लाइफ़ को उसमें भी एन्जॉय करते हैं और हमारे पास सब कुछ होते-सोते हम रोते रहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हाय ये काम रह गया, हमारे ये काम रह गया। हम वो काम पे सुई अटकी हुई है कि जो हमारा काम नहीं हुआ। हम वो तो काम तो इतना देख सब ही कुछ नहीं दिया रहे हैं कि जो भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है। दे आप रखा। उनसे पूछो कि जिनके परिवार में हस्बैंड नहीं है या वो लड़ाई के उसमें गया हुआ एयर फोर्स में है, नेवी में है या वो नौकरी करने के लिए किसी बाहर दूसरे शहर में रह रहा है, आप उनसे पूछो कि वो कितने उतावले रहते हैं कि वो आ जाए, उनका ट्रांसफर हो जाए यहाँ पर, हम सब साथ में रहें, आप उनके परिवार से पूछो। तो हर एक चीज़ के लिए आप ना शुकराना करो, दिल से शुकराना करो कि हम बहुत लकी हैं कि हमारा परिवार साथ है, सब स्वस्थ हैं, हमें खाने-पीने को दोनों तीनों टाइम मनचाहा खाना मिल रहा है, आपकी रज़ा मिल रही है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं कह रही हूँ हमसे ज़्यादा सुखी और कोई नहीं हो सकता संगत जी। दुःख-तकलीफ तो आते हैं, वो आएँगे क्योंकि ये धर्म चक्र है। भगवान श्री राम के जीवन में भी आया, कृष्ण जी के जीवन में भी आया, लेकिन दुःख हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। हमारी आँखें खोलने के लिए आता है कि ताकि हम अपने लोगों को पहचान सकें। हमें दुःख इसलिए भी आता है कि हम वो काम कंटिन्यू में कर रहे हैं, हमें सोच रहा है हमारी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो दुःख आता है हमारी लाइफ़ को बदलने के लिए, एक नई अपॉर्च्युनिटी को लाने के लिए, हताश करने के लिए नहीं आता। ये लाइफ़ एक शतरंज है। यहाँ पर कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कोई भी अप भी कर सकता है, कभी भी कोई भी डाउन कर सकता है, सिर्फ़ सोच का खेल है। तो शुकराना करो, जो हो रहा है उसको सीखो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो सीखो और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो भी सोचो। दुःख दुःख मतलब परेशानी आने पे आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। आपने वो वो क्या होता है वो जो टुकड़े जोड़ते हैं अपन गेम होता है ना, जिसमें गेम जो होता अलग-अलग हर्डल्स टाइप का जो होता है, जिसमें अपन अलग-अलग चीज़ों को जोड़कर फिर एक रूप धारण करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो दुःख-तकलीफ हैं, ये हमारे लिए एक चुनौती है कि हमने हाँ, पहेली आप कह लो उसको, कि है। हाँ, हमें भगवान पहेलियाँ देता है। क्वेश्चन है ये भगवान का, यानी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो पहेली आई है हमारे लिए। अब हमें अपने दिमाग से सोचना है कि उस पहेली को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो संगत जी, अगर हम हर प्रॉब्लम को, हर टेंशन को एज़ अ पहेली लेंगे, एज़ अ चैलेंज लेंगे और उसको एज़ अ गेम की तरह ट्रीट करके उसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन की जगह आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन और वो भी बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगी। उसको भी हम एन्जॉय करके रह सकते हैं, हर एन्जॉय चीज़। करके जाएँगे। तो संगत जी, आज का सत्संग काफ़ी लंबा हो गया मुझे पता है। तो मैं गुरुजी का शुकराना करती हूँ और आप सभी संगत का शुकराना करती हूँ कि और कोई नहीं थी कि हम किस टॉपिक पे सत्संग करेंगे, यू नो तो ये भी नहीं था, बट आप थंबनेल पढ़ लेना, शायद गुरुजी महाराज की मर्ज़ी थी, आज ये हाँ, चीज़ बोली जाए और नीचे का भी पढ़ लेना क्योंकि प्लानिंग गुरुजी ने पहले की थी। और सही मैंने बात। क्या किया सत्संग जो भी होगा उसके बाद मैं चेंज कर दूँगी बट अभी मैं ये डाल देती हूँ और सेम एग्ज़िट जो चीज़ आपने बोली है, वही थंबनेल है आंटी ये गुरुजी की प्लानिंग है। आप जो बोल रहे हो हम जय गुरुजी। ये सब गुरुजी की प्लानिंग है, वो चाहते सब हैं गुरुजी कि की आप हम गाली। लोग ये बोले। तो आप बहुत एक बार अच्छे। थंबनेल देखना आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आप देखूँगी क्योंकि मेरा फ़ोकस तो सीधे ऊपर कि मैं
आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी संगत पूछना चाह रही है, मैं पूरी तरीके से सैटिस्फाई कर सकूँ, हालाँकि सैटिस्फाई मैं नहीं कर सकती हर एक को, लेकिन कोशिश थी मेरी और मुझे लगता है कि आज मैक्सिमम डाउट्स आप सबके क्लियर हो जाएँ और आप प्लीज़ अगर इन सब बातों पे फॉलो कर सकें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ़ क्या थी और क्या हो गई, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैंने दुनिया को नहीं देखा। कौन क्या कह रहा है, कहने दो। मैं मेरा परिवार देख रही हूँ, मुझे मेरा परिवार देखना है, सब खुश है ना, दैट्स इट। कौन क्या कह रहा है, कहने दो, बुराई कर रहे हैं, करने दो, मेरे कष्ट कट रहे हैं ना, अच्छी बात है। शुक्राना उनको भी और शुक्राना मेरे गुरुजी का तो है ही। तो संगत जी टेंशन फ्री होके मस्त रहो, खुश रहो और गुरुजी का नाम जपो और हर चीज़ में थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना ज़रूर, ज़रूर बोलो क्योंकि वो ही शुक्राना हम उनसे ही कर सकते हैं और कोई है ही नहीं क्योंकि देने वाला वही है। तो मैं आज का शब्दों को यहीं विराम करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी प्यारी संगतों का कल्याण कीजिए, उन पर अपनी कृपा बरसाइए, सबका अच्छा हो। तो मैं विराम करती हूँ। जय गुरु जी।